मद्रासी स्टाइल की कड़ी बनाने के लिए मैंने पहले प्याज आधी लिए, आधी प्याज ली। इतने में तेल गरम करना है। तेल जब गरम हो जाए तो प्याज काट के डाल दी बघार के लिए। अब जब प्याज जो है ना ये थोड़ी सी ब्राउन होने लगेगी तो उस वक्त तक मैंने ये लहसुन छील के रखा है, ये मैं कूट लूँगी। थोड़ा सा नमक डालना है ताकि ये आराम से पिस जाए। लहसुन पीसा ये तकरीबन बनता है 1 टेबल स्पून के करीब, और ये मैंने उतार लेना है लहसुन। अब इतनी देर में ना ये लहसुन पीसा, इतनी देर में प्याज जो है ना वो अच्छी खासी ब्राउन हो गई है। लेकिन इसी दौरान मैंने लेना है नारियल। अब हमारे पास फ्रेश नारियल नहीं है तो मैंने नारियल का पाउडर लिया है। 2 नारियल चमचे भर भर के, 2 बल्कि 3 समझ लें टेबल स्पून, 1 चमची भर के ज़ीरा। अब इसको ना पीसना है। वैसे तो फ्रेश नारियल इस्तेमाल होता है, लेकिन अवेलेबल ना होने की वजह से मैंने वो सूखा नारियल लिया। अब इतनी देर में प्याज ब्राउन हो गई, साथ ही मैंने लहसुन डाल देना है। लहसुन को अच्छी तरह भूनना है कि इसकी सारी खुशबू ख़त्म हो जाए, जो चांद आती है। मसाला डालना है। इसमें मैंने 1.5 चमची नमक लेना और भर के 1 चमची और थोड़ा सा और लेनी है ये 3/4 मैंने लेना है हल्दी, और 1.25 चमची भर के मैंने लेनी है लाल मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये मसाला कुछ फूल जाए। इतनी देर में लहसुन भी हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ये मसाला डाल देना। अब इसको भी अच्छी तरह भूनना है, मिक्स करके इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। लहसुन को भूनना है। जब ये मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा फिर इसमें ये डालना है नारियल और ज़ीरा, लेकिन इससे पहले इसमें पानी डाल देना। इसी मिक्सी के जार में से मैंने पानी डाला ताकि वो जो उसमें थोड़ा बहुत नारियल लगा रह गया है या ज़ीरा वो सब मिक्स हो जाए और ये भी फूल जाएगा। जितनी देर में मसाला भुनता है इतनी देर इसको रखे रहना है। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, ऑयल निकल आया है। अब इसमें मैंने डाल देना है ये जो मैंने नारियल पीसा था और ज़ीरा, ये इसमें डाल देना और अब इसकी फिर भुनाई करनी है। अब बेसन लेना है। मैंने आधा कप लिया है, पौना कप भी ले सकते हैं। छलनी में डाल के इस तरह करके उल्टा के अब जब छानेंगे ना तो अब ये गिरेगा नहीं। इधर उधर छलनी नहीं हिलानी पड़ती तो इधर उधर नहीं गिरता, गंद नहीं मचता। अब जो रह जाएगा इसको मैंने हाथ से अच्छी तरह ना कर लेना है ताकि ये भी इसमें चला जाए और ये इसमें अच्छी तरह हो जाए। अब ये दही है मेरे पास। अब इतनी दही लेनी है। अब मेरे पास लस्सी भी है जिससे मक्खन निकाला है और कुछ मक्खन इसमें है, इससे जायका बहुत अच्छा आ जाता है। अगर ज़्यादा लस्सी हो तो अब सिर्फ लस्सी की कड़ी बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार होगी। इसको अच्छी तरह साफ़ करके डालना है ताकि जो इसमें मक्खन है वो भी इसके अंदर चला जाए। इसी से इसका जायका बढ़ जाता है। अच्छी तरह साफ़ करके सारा जितना इसको उतार के इसमें डाल दें। अब इसमें कोई मसाला नहीं डालना, बल्कि इसको मैंने डायरेक्ट ही जो मैंने मसाला भुना था, ये बेसन और दही का मलगोबा, ये मैंने उसमें डाल देना। अब दही के साथ में बेसन मिलाना। इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। बेसन थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला लें। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ज़रा पतली बनानी है ना तो इसलिए मैंने कम बेसन लिया। अगर आप 3/4 कप लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, थिक बनेगी, लेकिन मुझे पतली ही बनानी थी। अब ये अच्छी तरह घोल लें, अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई इसमें गुठली ना रहे। अब ये देखें इस ऑयल निकल आया है। तो अब इसमें मैंने डालना है ये जो बेसन है और दही मिली हुई। अब इस मसाले में जब भुन गया इसमें सब ये चीज़ें डाल देनी है और इसके साथ ही मैंने इसमें जैसे ये सारी दही डाल दी ना, क्योंकि एक ही दफ़ा कड़ी
चढ़ानी होती है। बाबा पानी नहीं डालना, तो इसमें मैंने और पानी डालना है। अभी तो ये दही और लस्सी थी, पानी डालना है, इतना कर लेना है। अब इसको उबलने के लिए रख देना है दही। अब पकौड़ों के लिए बेसन तैयार करना है। ये थोड़ी सी अजवाइन डाली, नमक, कुटी हुई मिर्चें और आधी प्याज जो बचाई थी वो इसमें बारीक बारीक काट के डालनी है। उससे ये इतनी बारीक छोटी छोटी, इससे ये होता है कि बेसन में ना सोडा भी नहीं डालना पड़ता और बहुत ज़्यादा फेंटना भी नहीं पड़ता, पकौड़े नरम बनते हैं। अब एक दफ़ा के पकौड़े उतर गए और ये गरम गरम ही हमने डाल देने कढ़ी में। ये पतली कढ़ी है ना, ये पानी पी लेगी। अब जो थोड़ी सी सूखी मेथी है, इसको धो के, इसको छान के ये कढ़ी में डाल देंगे। इतनी देर में जो हमारा बाकी बेसन था उसके भी हमने पकौड़े बनाने और सुनहरी होने तक इसको तलना है। अब ये पकौड़े भी निकाल लें और निकाल के ये भी हमने कढ़ी में डालने हैं। अब जो तेल बचा है इसी में बघार बनाना है, तो तेल को थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। थोड़ा सा साफ़ करके लहसुन और साबित मिर्चें डालनी है। जब ये सुनहरी हो जाएगा तो इसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा ज़ीरा। चूल्हा बंद कर देना है ताकि बघार जले ना। बघार तैयार हो गया। अब कढ़ी में इसको डाल देना, ढक्कन ढक दें ताकि खुशबू बाहर ना निकले। कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल तैयार है। अब इसे डोंगे में निकाल लें। कढ़ी तैयार है।